कल कहाँ तक बचा आपके बोलो तो? हेलो सर रूल 3 करवा रहे थे। रूल 3 वो हो गया है सर। रूल 3 क्या था बोलो तो? इंटीग्रेशन बाय रेशनलाइजेशन था। अच्छा रेशनलाइजेशन। हाँ ठीक है, ये समझ गए ना रूल 3? यस सर। हाँ रूल 4 लिखो। रूल 4 प्रॉब्लम रूल 4 लिखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लिया सब? हेलो यस सर। यस सर। ओके। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ देखिए जो इंटीग्रेशन है cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x के फॉर्म में, ठीक है ना? तो अब sin x माइनस cos x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट सब्स्टिट्यूट मतलब इसके जगह हम y मान लेते हैं, लेट या u मान लेते हैं। लेट u इक्वल टू sin x माइनस cos x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग इट, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? du अपॉन dx, du अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस
हेलो हेलो यस सर। Yes, sir. अब देखो इसको डिफरेंशिएट हमने किया, नीचे वाले को हमने यू लिया sin x minus cos x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx इज इक्वल टू sin का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। नेट स्लो होगा, ठीक है। ये हम भेज देंगे। अब ठीक हुआ, ब्लर नहीं दिख रहा है ना अब? यस सर, अब ठीक है। हेलो, दिख रहा है ठीक? यस सर। ओके, ये समझ गए ठीक से? इस मेथड जो हम पढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड है सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, evaluate integration sin root x upon root x dx, sin root x upon root x dx। लिख लिया सब क्वेश्चन? अब देखो इसमें क्या मानोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? तो रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, रूट एक्स लेट I is equal to integration sin root x upon root x dx। सर U is equal to root x, U is equal to root x, differentiating it सर with respect to x, differentiating it with respect to x, differentiating it with respect to x। सर हाँ सर रेशनलाइज भी तो कर सकते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज। हाँ रेशनलाइज इसको नहीं कर सकती हो, रेशनलाइज करोगे तो फिर फंस जाओगे। साइन के साथ है, एंगल में है, इसलिए एंगल के साथ यदि रहेगा तो रेशनलाइज नहीं करना है, ठीक है सर। ठीक है? एंगल के साथ यदि है तो रेशनलाइज नहीं करना है, ठीक है ना? वो हम बता देंगे नियम। एंगल है, साइन का एंगल है, साइन अंडर रूट एक्स है, इसलिए वो रेशनलाइज नहीं होगा, ठीक है ना? रेशनलाइज। अब देखो ये इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वी गेट du by dx इज इक्वल टू रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन। देखो u इज इक्वल टू x का पावर हाफ, तो du by dx इज इक्वल टू हाफ x हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x का पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2 इनटू 1 x का पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 रूट x। अब ध्यान रखना हमेशा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन
रूट एक्स। हमेशा ध्यान रखना इसका यूज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स। अब देखो, तो दिस इंप्लाइज 2 du is equal to dx by root x, और therefore I becomes, अब देखो रूट dx अपॉन रूट x चेंज हो गया कितने में, 2du में, और साइन रूट x, तो ये हो जाएगा साइन, और रूट x का हो जाएगा u, साइन u, तो ये हो गया, 2 बाहर कर दीजिए, साइन u du, ये चेंज होके हो गया 2 इंटीग्रेशन साइन u du। हेलो, ठीक है, यस सर। x अपॉन रूट एक्स को हम 2 du लिख सकते हैं, लिखिए, और साइन रूट एक्स तो साइन u, ये साइन u, 2 को बाहर हम ले आए, अब -2 cos u प्लस t, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos u, ये हो जाएगा -2 cos रूट u प्लस t, इसका आंसर हो गया -2 cos रूट x, u को चेंज करके हम लिख सकते हैं -2 cos रूट x प्लस t। किसी को दिक्कत है तो बोलो, हेलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस dx, क्या इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, और लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हम सब किसको मान रहे हैं, u को, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x, we get du by dx is equal to 1 by 1 plus x square, or this implies du is equal to dx upon 1 plus x square। अब देखो, dx upon 1 plus x square डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा du में, तो I कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x को हमने u लिया इंटू dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कन्वर्ट हो गया du में, और इंटीग्रेशन u du कितना हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर बाय 2 प्लस c, u का वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये सब्स्टिट्यूशन है। हेलो, हेलो, यस सर। समझिए ठीक से।
Yes, sir. इसको मिटा दें। यस सर। ओके, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन log x upon x dx, integration log x upon x dx, let I is equal to integration log x upon x dx। इसमें बोलो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? हेलो, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर log x को। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। x का डिफरेंशिएशन कभी log x नहीं होगा, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं log x को। तो लेट u इज इक्वल टू log x, डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x, we get du by dx is equal to 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, du is equal to dx upon x। अब यहाँ देखिए dx upon x कन्वर्ट हो जाएगा du में, तो I becomes कितना? log x को हमने माना u into du, dx upon x कन्वर्ट हो गया du में, और ये u स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, u कितना माने हैं हम? log x, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस log x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। इज इट? हेलो, समझ गए इसको? यस सर। Yes, sir. अब आगे बढ़े हम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब सब्स्टिट्यूशन पर बता रहे हैं। इवैल्यूएट e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको पूछा हुआ है ऑल इंडिया सीबीएसई, ऑल इंडिया सीबीएसई 2011। ठीक है ना, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे हम। इसको मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये सब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x को। तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x, we get du upon dx is equal to 1/1 plus x square, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is equal to 1/1 plus x square होता है। ये रफ में हम लिख दिए हैं। फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है। du by dx is equal to 1/1 plus x square, or this implies du is equal to dx upon 1 plus x square। Now dx upon 1 plus x square directly convert into du, and e to the power tan inverse x may be written as I is equal to e to the power u into du। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u उतना ही होगा, e टू द पावर u प्लस 3, सिर्फ u का वैल्यू यहाँ प्लेस कीजिए, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस 3।
लिख लिया सब ठीक से? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेट tan to the power 4 root x sec square root x upon root x। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ये भी बनेगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आप देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट I इंटीग्रल टू इंटीग्रेशन tan 4 root x into sec square root x upon root x, ठीक है, into dx। अब यहाँ देखो, यहाँ tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू tan root x, u इज इक्वल टू tan root x। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, du by dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट x और रूट x ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो चेन रूल हमने यूज किया था 11th में। हम फिर रूट x का डिफरेंशिएशन लेंगे 1/2 रूट x और दिस इंप्लाइज 2 du is equal to sec square root x into dx by root x। अब देखिए sec स्क्वायर रूट x by root x dx ये कन्वर्ट हो रहा है टू du, तो therefore I becomes now tan 4, so u4 tan 4 root x means u4 into sec square root x upon a root x by d into dx, ये हो जाएगा 2 du is equal to u to the power 5 by 2 into u to the power 5 by 5 plus c और is equal to 2 by 5, u हमने कितना लिया है tan root x, tan root x का पावर 5 by plus c। हेलो, ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन का तुम लोग सब बना लोगी, ठीक है। अब इसमें देखो ट्रिकी है सवाल, उसको हम बता रहे हैं, मिटा दें? यस सर। देखिए इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन, ठीक है। अब देखो इसका तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन्स, देखो क्या है, यदि डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x रहे और ऊपर sin x रहे या cos x रहे,
या sin x माइनस cos x द्वारा हम बनाए हैं, तो इसमें सिर्फ sin x है, तो इसका ट्विन होता है या तो sin x होगा माइनस cos x, sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, ये दोनों होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तब बनेगा। तो इसमें एक ही है sin x है, दोनों नहीं है। तो अब देखो हमने मान लिया इक्वल टू sin x, लेकिन डिनोमिनेटर में तो है ना। sin x प्लस cos x dx, इसको हमको ट्विन में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे? sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको 1/2 करना होगा, क्योंकि cos प्लस cos माइनस कैंसिल। अब देखो ये ट्विन है, ऊपर में देख रही हो ना, ट्विन का मतलब क्या है? देखने में एक जैसा, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर क्या है? एक में प्लस है, एक में माइनस है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इतना, जल्दी देखो, लिख सकते हैं। आप अलग कर दीजिए, आप इंटू इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x फ्रैक्शन लेके बाय sin x प्लस cos x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx हम लिख सकते हैं। तो ये का कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब यहाँ हम माइनस ले रहे हैं कॉमन, उसका कारण हम बता रहे हैं, क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। यदि ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है, ठीक है ना। आप देखो ऊपर हम मिटाएंगे, इसे तेजी से नोट कीजिए। हेलो, तो ऊपर वाला हो गया। अच्छा ठीक, अब देखो इजिकल टू हाफ इंटीग्रेशन dx, x हो गया माइनस हाफ इंटीग्रेशन लेट u इजिकल टू sin x प्लस cos x। तो देयरफॉर du by dx, इसको डिफरेंशिएट कर दो, cos x माइनस sin x, ठीक है। अब देखिए, तो du इजिकल टू cos x माइनस sin x dx, du इजिकल टू cos x माइनस sin x dx। तो ये चेंज हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया du और अपॉन u, ये पहले भी बताया था इस तरह का। अब ये हो गया हाफ x माइनस 1/2 और ये log mod u प्लस c, u के जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ x माइनस 1/2 log mod u के जगह लिख सकते हैं sin x प्लस cos x प्लस c। ये आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। हेलो, यस सर। अब देखो ये समझ लो, लिख लिया सब? सर एक मिनट। सर एक बार फिर समझा दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बता रहे हैं, थोड़ा निकाल रहे। हाँ देखो, ये पहले हमने क्या बोला था तुमको क्वेश्चन पहचानने, ये था sin x बाय sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन। क्या है इसका नाम? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन।
ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस को हम न्यूमरेटर को चेंज करके इसको ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस में चेंज करेंगे, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया था और यहाँ हाफ कर दिया, वैलिडिटी बनी रही, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद सेपरेट करके हमने बना लिया, समझ गए ना। तो जब ये यहाँ तक हमको आ रहा है, इसको फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो इस पर कितना सा सवाल, कोई भी सवाल रहेगा हम बना लेंगे। ठीक है, मिटा देंगे। हेलो, यस सर। ओके। अब देखो दूसरा तीसरा कितना सवाल इस टेक्निक पे है, ये देख लो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x dx, इस टेक्निक पे है, इसी टेक्निक पे है। कैसे? तो tan को तोड़ देना, I is equal to integration 1/1 plus sin x by cos x dx। ठीक है, is equal to integration 1/cos x plus sin x, और ऊपर हम ले आए cos x dx। समय के चलते तुमको हम डायरेक्ट ऊपर कर दिए इसको एलसीएम लेके। ठीक है, अब देखो ये ट्विन में बदलेंगे, वैसे नहीं बनेगा। ट्विन में हम चेंज कर रहे हैं 1/2 cos x प्लस sin x। ठीक है, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। समझ गए इसको? हेलो हेलो, हेलो, रिस्पॉन्ड करो इसमें। हेलो, Yes, sir. यस यस सर। अब देखो यहाँ समझ गए, जैसे पहले ट्विन में चेंज किए थे, हम बता देंगे ट्विन क्या है, अभी बताया भी थे। ठीक है, तो आप फिर इसको अलग कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x dx। ये तो सेम है, कैंसिल 1/2 x dx का इंटीग्रेशन x प्लस हाफ, और देखो इसका ये डिफरेंशिएशन है, एक फॉर्मूला है, इसको लिख लो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। तो सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, ठीक है, f